बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात तो है नहीं और इमरान खान की बहनों ने बहुत कैटेगोरिकली साफ कह दिया है कि इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अदालत के अंदर केस लगा हुआ था, आज फिर मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए कोशिश की, इमरान खान की बहनें गईं, मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान के साथी गए, फैमिली के लोग गए, मुलाकात नहीं करवाई गई। बल्कि अब इमरान खान साहब की कोई खैर खबर भी बाहर नहीं आती। यानी जो सरकार चाहती है उतना ही पता चलता है, जितना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उतना ही आप इमरान खान के बारे में जान सकते हैं। जो छोटे मोटे सोर्सेज हमारे पास पहले होते थे, यानी 2024 में 2025 में हम खबरें निकाल लेते थे, लेकिन 2025 का जब इख्तिताम आ रहा था, जब आसिम मुनीर साहब ने 27वीं आईनी तरमीम का फैसला किया कि एक आईनी तरमीम मजीद लाई जाएगी, और जिस वक्त उनकी एक्सटेंशन का मामला आया, उनके इस्तिस्ना का मामला आया, तो उस वक्त से हमें खबरें मिलना बंद हो गई। मैं सच आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमारे सोर्सेज ख़त्म हो गए। जो छोटे मोटे सोर्सेज थे, हम जेल से कोई चीज़ निकाल लेते थे। मैं बतौर सहाफ़ी ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की है, दोबारा हम कोई सोर्स बना नहीं पाए। हमें जो पता चला है वो ये है कि वहाँ मखसूस लोगों को अब रखा गया है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, और बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, और सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि बाहर कोई बात निकले ना। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लॉन्च किया गया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने जो भी कहा ये बिलीव किया गया कि उनकी बात पे लोग यकीन करेंगे, लेकिन वो सौदा भी नहीं बिका। फिर मुख्तलिफ तरीके किए गए। बहरहाल आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की अपनी एक बहन के साथ हुई थी, और डॉक्टर ने फिर उसके बाद उन्हें देखा है, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है, और सरकार ने अपनी मर्जी के डॉक्टर चुनकर भिजवाए हैं कि यही डॉक्टर इमरान खान साहब को देखेंगे और यही खबर जो देंगे वही देंगे, और वो एक प्रेस रिलीज के जरिए से देते हैं। अदालत में इमरान खान साहब का केस चल रहा था, वहां भी कोई इंसाफ नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने जो बात की, उन्होंने कहा जी शवाहिद तो सारे मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का ये केस खत्म किया जाए, उन्हें फौरी तौर पर रिहाई दी जाए, लेकिन जजेस दबाव में है, और जजेस पे दबाव इतना ज्यादा है कि वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब तो बाहर आ जाना, ये बात मैंने आपको कई दफा कही है। और इसी बुनियाद पे हमेशा अदालतों पे तकिया करते हुए, अदालतों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दावा करता रहा हूं कि जिस दिन अदालत ने इंसाफ दिया, यानी एक दौर तक तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं हुई, वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसी बुनियाद पे हम ये कहते रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। केसेस खत्म होते चले गए, लेकिन फिर उसके बाद तरीकाकार बदल दिया गया। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, और अदलिया में अपनी मर्जी के बंदे लाकर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया। अब इमरान खान की बहनें भी कह रही हैं कि ये जजेस फैसला नहीं दे पाएंगे, और इस तरह तो इमरान खान सालों अंदर रहेंगे, ये जितना चाहेंगे इन केसेस को। मैं थोड़ा सा पहले ये बात बता भी रहा था कि अब अदालतों से उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, मामला वहां जाके पहुंच गया। अलीमा खानम ने साफ कहा है कि जब तक अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलकर दबाव नहीं डालेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अब ना मुलाकातें हो रही हैं, ना उनकी आंख की सेहत के बारे में कुछ मालूम है कि वो क्लॉट बना कैसे, उसका रीजन क्या है। इस बारे में अभी तक ना इमरान खान साहब के डॉक्टर को कुछ मुतमईन किया जा सका है, ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया जा सका है, और जजेस इंसाफ देने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? वो उसी तरीके से होगी जैसे होनी चाहिए। यानी या तो इमरान खान साहब हार मान लें, जेल के अंदर सरेंडर कर लें, और वो ये कहें ठीक है जो आप कहते हैं मैं वो कर लेता हूं और मुझे रिहाई दी जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक दबाव बढ़े पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत दबाव है, महंगाई का दबाव उनके ऊपर है, मईशत की तबाही का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो दबाव उनके ऊपर है, आलमी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, IMF का दबाव उनके ऊपर है, तो पाकिस्तान की आवाम का दबाव उनके ऊपर है, लेकिन एक अवामी एहतजाज का दबाव नहीं है। अवाम अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई जैसा होना चाहिए था, और वो ना कर पाए उसके लिए उन्होंने ताकत का अंधा इस्तेमाल भी किया। लोगों को कत्लेआम किया, लोगों को मारा, जेलों में डाला, चादर और चारदी वगैरह का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को सड़कों पे उन्होंने घसीटा, बच्चों को गिरफ्तार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब लोगों ने निकलना है, जिस दिन लोग निकल आए सड़कों पे उस दिन एस्टेब्लिशमेंट का कोटा फुल हो जाएगा, और फिर इमरान खान साहब को रिहाई भी मिल सकती है। तो ये दबाव इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि ये दबाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।
दूसरी जानिब इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो शाही फैमिली से पता नहीं क्या कुछ बनते जा रहे हैं। एक वो क्रिकेटर है, मैं बात करना नहीं चाह रहा था कि उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अब सारे ही बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी बात करता हूं। वो नसीम शाह ने एक ट्वीट किया, अब वो ये कहते हैं मैंने ट्वीट नहीं किया। वो ट्वीट जो है वो किसी और ने कर दिया था और नसीम शाह ने उसके ऊपर माजरत भी की, लेकिन उस ट्वीट को बुनियाद बनाकर कि जनाब इसने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसको 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को ऐसे जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया नसीम शाह को। उसके वालिद भी बोल पड़े, अब पाकिस्तान सारा नसीम शाह के साथ जाके खड़ा हो गया। वो कहते जी जो बात आपने की है बात ठीक की है। वो कहता मैंने तो की ही नहीं भाई, वो तो अकाउंट किसी और के पास था, उसने ट्वीट कर दिया और अब मेरे खाते पड़ गया, तो मैं फिर भी माजरत चाहता हूं किसी की दिलदारी हुई है तो। लेकिन पीसीबी ने उन्हें 2 करोड़ जुर्माना कर दिया और बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद उसको बैन लगा दिया जाए 2 साल के लिए, ये बातें भी की जा रही थी। वो शानदार क्रिकेटर है, वो उस टाइम भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला जब उसकी वालदा इंतकाल कर गई थी। वो टूर पे गया, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था। उसने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में किरदार भी अदा किया माजी में और बड़ा अच्छा खेलता रहा, पूरा जोर लगाता रहा और उसकी आंखों में आंसू भी थे उस दिन। उसकी वालदा फौत हो गई थी, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। तो हीरो है पाकिस्तान का, लेकिन यहां लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। एक ट्वीट को लेकर उसको जुर्माना कर दिया, उसको मुतनाज़ बना दिया। अब ये मुझे पता है ना कि आइंदा किसी भी बहाने इसको टीम से बाहर कर देंगे और फिर इसको टीम में नहीं खेलने देंगे, क्योंकि शहजादी की शान में गुस्ताखी हो गई है। इतनी सी बात। इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। शाहिद अफरीदी ने कितनी तनकीद की इमरान खान पे, कितने निश्तर बरसाए, लेकिन इमरान खान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं भी जाता था, अपना काम करता था। सरफराज नवाज ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। जावेद मियांदाद इमरान खान के बारे में तब बोले जब इमरान खान इक्तदार में थे, लेकिन इमरान खान ने किसी से बदला नहीं लिया। तो बड़ा आदमी सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है या बड़ा ओहदा होता है। आदमी अपने किरदार की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से बड़ा होता है। तो इमरान खान साहब ने इन चीजों को बॉदर नहीं किया, लेकिन ये बहुत छोटे लोग हैं, बोने हैं, इनको जरा सा कोई छेड़ दे तो ये चां चां करते हैं। अब इन्होंने पकड़ के उसको, अच्छा देखें, वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, इधर हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क को लूट रहे हैं। यहां पे हलफ लेकर आते हैं ना ऑफिसर्स के, हम कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, कायदे आज़म ने मना किया था। ये बार बार डिक्टेटर बन जाते हैं, बार बार मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। हलफ की खिलाफ वर्जियां करके अरबों की जायदादें बना ली जिन लोगों ने, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और एक शख्स ने कहते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो ट्वीट नहीं करेगा, वो कहता मैंने किया भी नहीं, उसको पकड़े जुर्माना डाल दिया। तो ठीक है, ये पाकिस्तान को ऐसे ही चला रहे हैं अपनी मर्जी से। अब आ जाए जो बैनुल अक़वामी खबरें हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। यह दावा किया गया अल जजीरा की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को या पुराने इत्तेहादियों को